कितने बेटे हैं आपके? जी कितने पुत्र हैं आपके? एक। क्या करता है? वो किराना दुकान साइकिल दुकान चलाता तो है। आपको घर से क्यों निकाल दिया उसने? बस वो दूसरी बीवी दूसरा शादी करके लाया, उसके बाद निकाल दिया। पहले बीवी के लड़के, एक लड़की मेरे साथ थी, उसका शादी हो तो गया। पहली पत्नी कहाँ उसकी? पहली पत्नी चली गई, कहाँ? स्वर्गवास चली हो गई। अच्छा, हाँ। तो दूसरी पत्नी लाया तो आपको घर से निकाल दिया? जी वही मतलब वह लड़ाई झगड़ा मतलब चलता रहा। जो पहले बीवी की लड़के तो आपकी कोई खेती बाड़ी नहीं थी? खेती बाड़ी थोड़ा सा था। वो घर किसके नाम पे है? मेरे नाम से 50 डिसमिल है वो। तो आप बोलो ना कि भाई ये घर में मेरा है, तो मैं क्यों निकलूं, तू निकल। बहुत बात हुआ, उसके बाद मतलब हम लोगों को खुद निकलना पड़ा, क्योंकि उसके जो है ना 2 लड़के तैयार थे, वो एकदम जवान टाइप के हो गए हैं, तो हम लोग को उनसे। मतलब आपका पोता? जी। तो आपके पोते भी आपको आंखें दिखाते हैं? नहीं, उन्हीं वो जो पोता है उसी का लड़का है, जो पहले दूसरी बीवी आई थी उसका लड़का है। अच्छा, तो वो बच्चे लेके आई थी? जी। तो वो आपको परेशान करते हैं? जी, तो मेरे को मार्गदर्शन दीजिए, मैं क्या करूं। तो भाई पहला तो कानून का सहारा लो, वो घर आपका है तो आप अपने घर पर रह सकते हैं। बेटे से बोलो तू जा भाई, हम कहाँ जाएं। कानून का सहारा लो आप। जी। पहले तो आप बेटा कैसे निकाल सकता अपने बाप को? आज के जमाने में ये भी कानून है कि माँ बाप ना चाहें तो बेटों को कुछ ना दें। यदि ले भी लिया है और माँ बाप की इच्छा है कि भाई इसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो माँ बाप ले सकते हैं वापस। नहीं तो 3 लोग होते थे, हमें पति पत्नी एजेड हैं, मतलब 78 साल का मैं हूँ, 75 साल की मेरी पत्नी है, पत्नी भी आई हुई है। नहीं, आपकी बात हम समझ गए, जी। पर फिर भी आपको अपने बेटे से इस तरह से ना, आप अपना अधिकार तो ले ही सकते हैं। हाँ। भाई आपने खुशी से दे दिया घर, वो अलग विषय है, पर कोई जबरदस्ती यदि आपसे छीने तो वो तो गलत है। जी। तो आपसे छीना या आपने खुशी से दिया? नहीं, छीन दिया है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। मैं अंडी पिंडा रोड छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ जी। मैं ये दादाजी का नाती हूँ। अच्छा। इनका एक पुत्र और एक पुत्री है। हाँ। एक पुत्री की शादी हो गया था और एक पुत्र का शादी किए। उनका लड़का हूँ पहली पत्नी का। फिर उसके बाद मेरी माँ डेथ कर गई। फिर दूसरा शादी हुआ है, उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्री है। और वो 2 पुत्र और पिताजी दोनों मतलब उनकी पत्नी मेरे दादा और दादी को परेशान करते हैं। मैं बाहर रहता हूँ एक्चुअली। जी। अभी इन लोग को बाहर कर दिए हैं, अभी रेंट में ले करके कहीं बाहर रह रहे हैं। नहीं, तो इनकी ये हमने समस्या है। बताया कि भाई आप कानून का सहारा लो। आपके घर यदि आपके नाम पर है तो कोई कैसे कब्जा कर सकता है, भले बेटा ही क्यों ना हो। उसको पहली बात तो ऐसा व्यवहार अपने पिता के साथ नहीं करना चाहिए। अपनी माँ के साथ यदि किया है तो फिर आप उसे उसके तरीके से भाई दंडित कराओ। कानून का सहारा लिया गया था, फिर लेकिन वहाँ पे वही बताया कि अलग हो जाओ तो ही बेहतर है। तो फिर आप इनकी वो जो पिताजी है वो नहीं समझ रहे हैं, उनके लड़के बच्चे नहीं समझ तो रहे फिर हैं। आप इनकी सेवा करो। आप इनके क्या लगते हैं? मैं नाती हूँ, इन्हीं को लेकर आज वृंदावन आया हूँ। अच्छा। आपका दर्शन करने के लिए लोग तो आप चाहते थे, इसलिए मैं आपको दादाजी दादी और फूफा जी बुआ को लेकर साथ में आया हाँ, तो हूँ। फिर आप इनकी सेवा करो, आप जी, इनका जरूर। ख्याल रखो। जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं रायगढ़ में रहता हूँ, जॉब करता हूँ रायगढ़ में। ये लोग पिंडरा में रहते हैं। अच्छा, जी। तो वहाँ फिर इनकी व्यवस्था कराओ और इनकी सेवा कराओ। इनको न्याय मिलना चाहिए और इनकी सेवा भी होनी चाहिए। ऊपर वाला देख रहे हैं गुरुजी, वो तो वो भगवान न्याय सब मिलेगा। देखें। जी जी। अभी पहले पत्नी के 2 बच्ची और एक लड़का थे। दोनों बच्ची के अपने ही दम पे शादी कर दिए और एक मैं लड़का नाती मेरा भी शादी कर दिए अपने ही दम पे। पिताजी का कोई सहारा नहीं इसमें, जी। किसी चीज का कोई सहारा नहीं। अब रेंट में रह रहे हैं, ऐसी चीज क्या है बोल रहे थे। चलिए, आप अपने पिता अपने पुत्र से बातचीत कर लो, बात बने तो, वरना आप गौरी गोपाल आ जाना, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।